साहिब नबी की सतनाम। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की अपार दया से गोरखपुर अतरौला में ये मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान सुन पाते, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा तो घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। सही से कर लो इसको, माइक ले आओ कुछ बढ़िया। तो जिस पर दया होती है मालिक की, वही ये ज्ञान समझ पाता है, अन्यथा सारी उम्र भी सुनते रहो तब भी समझ में आने वाला नहीं है। तो इसलिए हर एक बात को समझना है, हर एक बात को बड़े गौर से ध्यान से समझना है, क्योंकि ये आपके जीव के कल्याण की बात है। हमारे जीव का कल्याण कब होगा? जब हम मूल ज्ञान को अच्छे से समझेंगे। इस दुनिया में दो प्रकार का ज्ञान है, एक पवित्र ज्ञान और दूसरा मूल ज्ञान। इन दोनों ही ज्ञान को अच्छे से समझने के बाद हम ये निर्णय कर पाते हैं कि किस ज्ञान से हमारी मुक्ति होगी, मोक्ष होगा, और कौन सा ज्ञान हमें दोबारा जन्म मरण के बंधन में लेके आएगा। तो मालिक की कृपा होती है तब जाकर ये सत्संग समझ में आता है, अन्यथा ये सत्संग जल्दी समझ में नहीं आता। तो क्या करना है? एक एक बात को अच्छे से समझना है, अच्छे से विचार करना है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सतगुरु मदनपति साहेब की, सतगुरु प्रकाशपति साहेब की, सतगुरु दूलमपति साहेब की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, सतगुरु जवाहरपति साहेब की, सतगुरु बैरागपति साहेब की, करीनापुर धाम की, सभी संतों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो आज हेलो, तो आज सत्य क्या है, असत्य क्या है, आज इसका खुलासा करेंगे। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आज इसका खुलासा करेंगे। सच क्या है, झूठ क्या है, आज इसका खुलासा करेंगे। और झूठ को त्याग के, असत्य को त्याग के, अज्ञान को त्याग के ज्ञान को धारण करेंगे, सत्य को धारण करेंगे, ताकि हमारे जीव का कल्याण हो। सब यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में सत्य आ जाए, हमें सत्य का अनुभव हो जाए, हमें पता चल जाए कि आगे सत्य है क्या। सब यही चाहते हैं, लेकिन जानते नहीं है कि सत्य होता क्या है। सब यही चाहते हैं हमारे जीवन में भगवान आ जाए, हमें परमात्मा मिल जाए, हमें भगवान के दर्शन हो जाए, लेकिन जानते नहीं भगवान है क्या। तो दर्शन क्या होंगे, पता ही नहीं है भगवान है क्या। पत्थर की मूर्तियों को भगवान मान बैठे, पता ही नहीं है परमात्मा होता क्या है। तो मिलेगा कैसे? कभी नहीं मिलेगा। तो आज यही जानना है कि आखिर परमात्मा है तो है कहां।
अगर वो है तो है कैसा, अगर वो है तो मिलेगा कहां। आज हमने इस पे विचार करना है ताकि हम सब जीवों का कल्याण इसी जन्म में हो जाए। ये मरने के बाद वाला कल्याण नहीं है। ये पंडित जी ने कहा जी तुम्हारे पिताजी की मौत हो गई है, स्वर्गवास हो गया इसका, बताओ। अरे एक भी आदमी दिखा दो जिसका नरकवास हुआ हो। इस दुनिया का एक भी पंडित बता दे कि किसी भी कार्ड पे आज तक छापा है कि मेरे पिता का नरकवास हो गया। दारू पीता है, मांस खाता है, बकरे खाता है, सब कुछ खाता है, लोगों को मारता है, लोगों की ठगी करता है, चोरी करता है, दुनिया लूट के खा गया और मर गया, तो पंडित जी कहते हैं स्वर्गवास हो गया। बताओ ऐसे लोगों का स्वर्गवास होता है क्या? अगर ऐसे लोगों का स्वर्गवास होता है तो मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है, तो पूजा पाठ की जरूरत ही नहीं है। तुम कुछ भी ना भी करो तब भी तुम्हारे कार्ड पे लिख जाएगा माता जी का स्वर्गवास, मरने की देर है बस। तुम मरो और घर वाले तुम्हें स्वर्गवास पहुंचा देंगे, तुम्हें स्वर्ग पहुंचा देंगे। कितनी देर लगती है, बस कार्ड ही तो छापना है। पिताजी का स्वर्गवास हो गया, माता जी का स्वर्गवास हो गया, इतना ही तो लिखना है, मिल गया स्वर्ग। क्यों बेवकूफ बन रहे हो, क्यों अज्ञान में जी रहे हो? मरने के बाद ना तो स्वर्ग से आके किसी ने बताया कि मैं स्वर्ग पहुंच गया, और जीते जी ना तो किसी ने स्वर्ग और नरक देखा। तो ये बता कौन रहा है कि जीव स्वर्ग जा रहा है कि नरक जा रहा है? ये सब बेवकूफ बनाया जा रहा है तुम्हें। कबीर साहब ने क्या बोला? अरे अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने तो नाही, और जिस भव से सब लोग डरते हैं सो भय हमरे नहीं। नहीं, वो डर मेरे अंदर नहीं है कि मरने के बाद कहां जाऊंगा। मैंने जहां जाना है जीते जी जाना है, जीते जी। अगर तुम्हें कोई डिग्री करनी है जीते जी करो, मरने के बाद थोड़ी नहीं पढ़ लोगे कि 5वीं फेल भर गया और कह दो कि ये डिग्री होल्डर था। मरने के बाद कोई डिग्री नहीं मिलती, मरने के बाद कोई स्वर्ग नरक नहीं मिलता, भूल जाओ। मरने के बाद कर्मों का फल मिलता है, भुगतते रहो 84 में जाके। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हें सत्य और असत्य का भेद समझ में नहीं आ गया तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। क्या है सत्य, क्या है असत्य, इसको जानना पड़ेगा। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? सत्य क्या है? आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। कहते हम किसको सत्य मानते हैं? जो आता जाता नहीं है, जो जन्मता मरता नहीं है, वो सत्य है। उसी को सत साहिब कहते हैं। कबीर पंथ में जो कहते हैं ना सत साहिब, इसी को बोलते हैं। जो आता जाता नहीं है और जो आ जाए और चला जाए, भाई साहब वो सत्य नहीं है, वो माया का ही रूप है। क्योंकि आना जाना माया का काम है, सत्य का काम नहीं है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि जो आता और जाता नहीं है, जो अचल है, अचल, वो सत्य है। गीता भी यही समझाती है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो अच्छे से। गीता ये नहीं कह रही है कि राम जी सत्य हैं, कृष्ण जी सत्य हैं, हनुमान जी सत्य हैं, शंकर जी सत्य हैं, दुर्गा माता सत्य है या देवी देवता सत्य हैं। गीता क्या समझा रही है? हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है, ये आत्मा अचल है, ये सदा स्थिर रहने वाली है, ये सर्वव्यापक है, ये आत्मा ही पुरातन है। हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। यानी इस दुनिया में अगर कुछ सच है तो वो आत्मा है। आत्मा के अलावा सब झूठ है, हर चीज झूठ है। जो तुम्हें दिखाई दे रही है इस संसार में, ये सब झूठ है। A to Z कुछ भी दिख रहा है झूठ है। क्यों? क्योंकि वाणियों में बोला गया। क्या कहते हैं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन
जगत सब सपना। गा तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं, लेकिन खुद ही नहीं समझ रहे हैं। राम जी कहां आए थे? इसी जगत में। कृष्ण जी कहां आए थे? इसी जगत में। हनुमान जी कहां आए? इसी जगत में। सारे देवी देवता सब आए इसी जगत में। तो जगत तो एक सपना है, और सपना क्या सच होता है? सपना झूठ होता है, झूठ। अब इस सपने में जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है वो भी झूठ है। अभी रात में सो जाना, सपने में तुम्हें 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए, खूब नोट गिन रहे हो सपने में, सच है कि झूठ है? सपने में तो खूब नोट गिन रहे होगे, वहां तो लग रहा है बिल्कुल सच है। और जैसे ही आंख खुली सब झूठ, वो 10 करोड़ रुपया झूठ। इसी प्रकार जैसे सपने में दिखने वाली हर चीज झूठ है, उसी प्रकार इस जगत में दिखने वाली हर चीज झूठ है, क्योंकि जगत एक सपना है, सपना। अब इस जगत में तुम्हें माँ बाप दिख रहे हैं, झूठ है। तुम्हें भाई बहन दिख रहे हैं, झूठ है। तुम्हें देवी देवताओं के मंदिर दिख रहे हैं, मस्जिदें दिख रही, गुरुद्वारे दिख रहे हैं, चर्च दिख रहे हैं, नदियां दिख रही हैं, नारे दिख रहे हैं, सब कुछ झूठ है। तो सच क्या है? हे अर्जुन, केवल और केवल आत्मा ही सत्य है। तो करें क्या इस आत्मा का? मंदिरों का तो समझ में आ रहा है कि जाके माथा टेक लिया, मस्जिद का समझ में आ रहा है जाके नमाज पढ़ ली, गुरुद्वारे का समझ में आ रहा है जाके वाहिगुरु वाहिगुरु जप लिया, चर्च का समझ में आ रहा है जाके ईसा मसीह की पूजा कर ली। आत्मा का क्या करें? मान भी लेते हैं कि आत्मा सत्य है, तो करें क्या आत्मा का? क्या करना है? यही समझाया जा रहा है। क्या बोले गीता में? अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। केवल एक काम कर ले। क्या करना है? ये राधे राधे नहीं करना, ये राम राम नहीं जपना, ये अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं करना। क्या करना है? हे अर्जुन, अपनी आत्मा में रमण करना है, बस। ये आत्मा में रमण करना ही सत्य है। आत्मा में रमोगे तो सत्य को जान पाओगे, और जब आत्मा में रमोगे तो संसार से छूट जाओगे। या तो दाईं तरफ देख लो या बाईं तरफ, या तो पूरब की तरफ देख लो या पश्चिम की तरफ, एक ही जगह देखो। पश्चिम की तरफ देखोगे तो तुम्हें हमेशा सूरज ढलता हुआ ही दिखाई देगा, हमेशा। अगर उगता हुआ देखना है तो क्या करना पड़ेगा? पश्चिम से गर्दन घुमा के पूरब की तरफ करनी पड़ेगी, फिर ढलता नहीं दिखाई देगा, फिर केवल उगता ही दिखेगा बार बार। बस इसी प्रकार या तो जगत या फिर सत्य, आत्मा, दो ही चीजें। या तो जगत की तरफ ध्यान कर लो या फिर अपनी आत्मा की तरफ ध्यान कर लो। उसी आत्मा को परम तत्व परमात्मा कहते हैं, समझ लो। और ये गर्दन घुमाएगा कौन? जीवात्मा। फंसा कौन है? जीवात्मा। प्राप्त क्या करना है? आत्मज्ञान। तभी होगा कल्याण, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या करना है? सारा ध्यान संसार से हटा के मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे बच्चे, मेरे चाचा चाची, मेरे भाई बहन, मेरा खेत खलिहान, मेरा आश्रम, मेरे आश्रम की दीवारें, इन सब से निकल जाना है। ये जगत है, और अगर इसमें ध्यान फंस गया तो वापस आ जाओगे, समझ लो। तो क्या कह रहे हैं? इसी ध्यान के द्वारा जीव फंसा हुआ है और इसी ध्यान के द्वारा निकल सकता है।
कोई मंत्र जंतर नहीं जपना, कोई पूजा पाठ नहीं करना, बस ध्यान के द्वारा ये जीव फंसा है और ध्यान के द्वारा ही निकलेगा। एक कुत्ते को कमरे में डाल दिया, कितने कुत्ते गए कमरे में? एक। अब उसको खूब लड्डू जामुन गुलाब जामुन बर्फी डाल दी खाने के लिए, मजे से खा रहा है। इतने में क्या किया, एक शीशा लगा दिया उस कुत्ते के आगे। अब खा पाएगा लड्डू पेड़े? अब ना खा पाता। अब कितने कुत्ते हो गए कमरे में? कितने हो गए? 2। बस यही अज्ञान है। कुत्ता तो एक ही है, लेकिन दूसरा जो उसका प्रतिबिंब आ गया है, सारा ध्यान उसमें फंस गया है। अब लड्डू पेड़े में ध्यान नहीं रहा, अब ध्यान कहां फंस गया? प्रतिबिंब में। अब पक्का मरेगा। ऐसे नहीं मरेगा जैसे बाहर मरेगा कि 2 कुत्ते लड़े और दांत लगा दिए, नाखून लगा दिया। ऐसे नहीं मरेगा। कैसे मरेगा? बिना मारे मर जाएगा। वो शीशे वाला कुत्ता एक पंजा भी नहीं मार सकता असली वाले कुत्ते के। मार देगा क्या? वो एक दांत नहीं गड़ा सकता। बिना पंजा खाए बिना दांत गड़ाए मर जाएगा वो। कैसे? भरम से भौंक भौंक के। इसी प्रकार कबीर साहब समझा रहे हैं, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूत मरे हो और कहे कबीर नल्ली के सुगना तो हे कौन पकड़े हो। तुझे किसने पकड़ लिया? ये यमराज आता है, यमदूत आते हैं, कहते पकड़ के ले जाता है। पकड़ पाएंगे ये तुझे? क्या आत्मा को यमदूत पकड़ सकता है? क्या आत्मा को अग्नि जला सकती है? क्या आत्मा को वायु सुखा सकती है? क्या आत्मा को जल भिगो सकता है? क्या आत्मा को शस्त्र काट सकता है? जब कोई कुछ कर ही नहीं सकता तो यमदूत कैसे पकड़ सकता है? यमदूत ने तुझे नहीं पकड़ा, तूने यमदूत को पकड़ रखा। और जैसी कल्पना करोगे बेटा वैसा ही संसार देने लग जाएगा। मरते समय लोगों को यमदूत दिखाई देने लग जाते हैं। वो कहने लग जाते हैं अपने घर वालों को, ये 4 आदमी खड़े हैं, बचाओ मुझे। नहीं दिखाई देंगे वो मरने वाले को दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारी उम्र यही कहानियां सुनी है। स्वर्ग है, नरक है, भूत है, प्रेत है, यमराजा है, यमदूत है। आ गया फिर यमदूत, क्योंकि झूठ सुना है तो झूठ ही मिलेगा। तो क्या करना है? अब सत्य को जानना है कि सत्य क्या है। सत्य को जानोगे तभी तो समाओगे उसमें। तो इसी को समझा रहे हैं कबीर साहब। क्या कह रहे हैं? कह रहे सूरत बसी संसार में। सूरत यानी ध्यान। उस कुत्ते का ध्यान कहां फंस गया? शीशे वाले प्रतिबिंब में। वही संसार है, झूठ है, दिख रहा है, झूठ है। तो कह रहे सूरत बसी संसार में, तासे पर गई दूर और सूरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। 8 पहर। ये वो नहीं है कि 2 घंटा 3 घंटा नाम जाप कर लिया, बहुत बड़ी भक्ति कर ली भगवान की, 2000 4000 5000 बार नाम जप लिया, बहुत नाम जप लिया। ये वो भक्ति नहीं है। ये कौन सी भक्ति है? ये सूरत शब्द की भक्ति है। ये कितने टाइम करनी होती है? 8 पहर यानी 24 घंटे ये सूरत शब्द की भक्ति करनी होती है, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं साधना। कबीर साहब की जो भक्ति है उसे साधना कहते हैं। साधना क्यों कहते हैं? साधना का मतलब क्या है? साधना का मतलब है निशाना साधना। जैसे तीर कमान से निशाना साधा जाता है, जैसे बंदूक से दोनाली से निशाना साधा जाता है, इसी प्रकार सूरत को शब्द में साधना, ये काम करना होता है। संसार से हटा के शब्द में साधना, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये सत्य क्या है?
आत्म देव ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। आत्मा के अलावा हर चीज झूठ है। तभी बोल रहे हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना। अनुभव यानी जब सत्य के साथ जुड़ने पे जो अनुभव होता है केवल वही सत्य है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन और जगत सब सपना। जो ये बोल रहे हैं वो खुद ही सपने में उलझे पड़े हुए हैं, वो खुद ही सपने से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। इसीलिए कबीर साहब को बार बार यहां आना पड़ता है, सत्य का भेद समझाना पड़ता है। क्या कहते हैं? संतो अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम नहीं पाया। ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया। संतो अविगत से चला आया। कह रहे अविगत से चल के आया हूं मैं, ये मां के गर्भ से पैदा नहीं हुआ जैसे तुम पैदा हो गए। हाड चाम लहू ना मेरे, जानू सतनाम उपासी। अरे शब्द स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। तो साहिब समझा रहे हैं अपनी वाणियों में कि मेरा हाड का, चाम का, लहू का शरीर नहीं है, मेरा तेज पुंज का शरीर है। तेज पुंज यानी प्रकाश पुंज का। जैसे इंद्रधनुष दिखाई देता है तुम्हें, आसमान में 7 रंग दिखाई देते हैं। अब तुम कहो मैं इंद्रधनुष पकड़ के लेके यहां ले आऊंगा खींच के हेलीकॉप्टर से बांध के, तो नहीं ला सकता। इसी प्रकार कबीर साहब का जो शरीर है वो देखने में तो इंसान जैसा लग रहा है, रंग भी है, रूप भी है, लेकिन असल में वो प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश पुंज है वो। 52 कसनियां कबीर साहब की हुई काशी में, एक बार भी नहीं मरे। क्यों नहीं मरे? क्योंकि वो 5 तत्व का पुतला है ही नहीं। अगर 5 तत्व का पुतला होते एक कसनी नहीं सह पाते। देखो बाकी संतों को भी कसनियां हुई है, किसी को सूली पे चढ़ा दिया गया, किसी को पानी में डुबा दिया गया, किसी को गर्म तवों पे बैठा दिया गया, किसी की गर्दनें काट दी गई, किसी को जहर पिला दिया गया। लेकिन कबीर साहब की तरह सब जीवित नहीं बचे। जिस पर मालिक की कृपा हो गई, बंदी छोड़ में दया कर दी, वो बच भी गया। जैसे मीराबाई, वो भी इसलिए बच रही है क्योंकि साहिब साथ में थे उस वक्त। तो कबीर साहब इस दुनिया में आते हैं हमें जगाने के लिए। उनको कोई मार काट नहीं सकता। वो 52 से परे हैं, वो देह से परे हैं, वो इस काया माया से परे हैं। उनका स्वरूप क्या है? उनका शब्द स्वरूप है। और हमें जगाने के लिए कौन सा रूप धारण करके आते हैं? तेज पुंज का शरीर धारण करके आते हैं। ये उनकी महिमा है। आम जीव मत समझ लेना कबीर साहब को। ये पारक सिद्धांत वाले आम जीव बना के बैठा देते हैं कबीर साहब को कि जैसे तुम गर्भ से आए हो वैसे कबीर साहब भी आए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कहते हैं संतो अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया। मेरा भेद कोई नहीं जानता। मैं कौन हूं, कहां से आता हूं, कोई नहीं जानता। बस इतना जानते हैं कि विधवा ब्राह्मणी के पुत्र हैं, नीरुणी मां के पुत्र हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो साहिब यहां क्यों आते हैं? साहिब सत्य का परचम लहराने आते हैं। साहिब सत्य सत्य का भेद समझाने आते हैं, सत्य को छुड़ाने आते हैं, सत्य को पकड़ाने आते हैं और सत्य को छुड़ाने आते हैं। तो क्या कहते हैं? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। मदन साहब की वाणी है, जब कबीर साहब उनको मिले राधापति नाम से, राधापति नाम से कबीर साहब मदन साहब को मिले, तब ये वाणी बोली गई थी कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी हे प्राणी, अगर तू सच में मुक्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है,
तो दो प्रकार के अक्षरों का भेद समझ लें। क्या भेद है? एक अक्षर है 52 अक्षर जो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं। आ आ ई ई उ उ ए का खा गा घा, ये सब अक्षर इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं। और एक है आदि अक्षर जो इंसानों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, जिसे आत्मदेव कहते हैं। तो कहते हैं पूरा गुरु कौन है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। ये इंसानों के द्वारा बनाए गए सारे नाम छुड़वा दिए जाएं, एक लखावे और परमपिता परमात्मा का वो आदि नाम लखा दिया जाए, तब प्राणी निज घर को जावे। तब ये जीव सदा सदा के लिए इस काल की नगरी से, जिसे लोग कहते हैं परमात्मा की धरती आसमान है, ये परमात्मा की नहीं है भाई। परमात्मा का घर अगर ये होता तो यहां मौत का तांडव ना नाच रहा होता, यहां काल भगवान का तांडव ना चल रहा होता। यहां गली गली में काल भगवान सबकी मौत का ठेका लेके बैठा है, एक भी नहीं बचेगा। अगर कोई अमर है तो हाथ उठा दो भाई, कभी नहीं मरेगा तो हाथ उठा दो। जिसने शरीर धारण कर लिया उसके शरीर का नाश होके रहेगा और काल भगवान उसका नाश करके मानेगा। तो कह रहे हैं ऐसा गुरु धारण करो जो इस काल की नगरी से निकाल के तुम्हें तुम्हारे निज घर पहुंचा दे, तुम्हें तुम्हारे असली घर पहुंचा दे, तब कल्याण होगा। और हमारा असली घर क्या है? हमारा असली घर हमारा सत्य स्वरूप है। अपने स्वरूप से बिछड़ के हम इस नकली दुनिया में आ गए। जैसे कुत्ता अपने स्वरूप को भूल के उस नकली कांच में ध्यान लगा के बैठ गया, तो उसका ध्यान कहां से कहां पहुंचा? उसका ध्यान खुद से जुदा होकर कांच रूपी दुनिया में पहुंच गया। अब अगर वो बचना चाहता है उस दुनिया से तो क्या करे? अपने ध्यान को कांच से निकाल के कहां ले जाए? खुद में ले आए। जहां से ये ध्यान जुदा हुआ था वही पहुंच जाए, जहां से ये सूरत जुदा हुई थी वही पहुंच जाए तो कल्याण हो जाएगा। इसी को साहिब समझा रहे हैं। सूरत फंसी संसार में, कुत्ते की सूरत फंस गई शीशे में और तुम्हारी सूरत फंस गई संसार में। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। बिल्कुल सिंपल। ना कोई पूजा, ना कोई पाठ, ना कोई मंत्र, ना कोई जंतर, ना कोई मंदिर, ना कोई मस्जिद, ना कोई गुरुद्वारा, ना कोई चर्च, ना कोई हवन, ना कोई यज्ञ, ना कोई परिक्रमा, ना कोई तीर्थ व्रत, कुछ भी नहीं करना है। हर चीज छोड़ दो और क्या करो? केवल सत्य से खुद को जोड़ लो। सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। बस इतना करना है। सारी पूजा पाठ छोड़ दो, किसी की पूजा नहीं करनी है, बिल्कुल खत्म कर दो। खत्म तो द्वापर युग में ही करवा दी थी कृष्ण जी ने, जब सबको मना कर दिया था। आज के बाद कोई देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा, कोई भी देवताओं के राजा इंद्र की भी पूजा नहीं करेगा। तो क्या हुआ था? इंद्र भगवान गुस्से में आ गया, कहता मैं दुनिया तबाह कर दूंगा, इतनी बारिश करूंगा, इतनी बारिश करूंगा, सबको डुबा के मार दूंगा अगर मेरी पूजा करनी छोड़ी तो कृष्ण जी क्या बोले? आजा बेटा कर ले, लगा ले जोर। तो इंद्र जब आया अपना जोर दिखाने, घमासान बादल छा गए, घनघोर बारिश हो गई। तो कृष्ण जी ने क्या किया? कहते एक उंगली पे पूरा पर्वत उठा के सबको शरण दे दी, सबको मरने से बचा लिया। तो किससे युद्ध हो रहा है?
राक्षसों से, देवताओं के राजा से हो रहा है। और कृष्ण जी ने जब मना कर दिया तो उन्होंने बोला कब कि दोबारा से पूजा कर दो। उन्होंने तो उस पूजा के बदले उस पर्वत की परिक्रमा बोल दी, पर्वत की परिक्रमा कर लो लेकिन देवताओं की पूजा मत करना। सोचो, जिंदा देवताओं की पूजा छुड़वा दी और पत्थर की, पहाड़ की पूजा करवा दी। क्यों परिक्रमा करवाई? क्योंकि पूरा पूरा दिन हवन यज्ञ में लगे रहते हैं। एकदम हवन यज्ञ छुड़वा दिया जाएगा तो इनको लगेगा अरे यार सारा कुछ खत्म ही हो गया, ये तो धर्म ही खत्म हो गया हमारा। क्योंकि पूजा पाठ को धर्म मान बैठे थे। पूजा पाठ करना कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, ये कर्म कांड है। समझो, जैसे सुनार अपना कर्म करता है, क्या है उसका कर्म? सोने के जेवर बनाना। जैसे नाई अपना काम करता है, क्या है उसका कर्म? बाल काटना। जैसे हलवाई अपना कर्म करता है, क्या है उसका कर्म? मिठाइयां बनाना। जैसे मोची अपना कर्म करता है, क्या है उसका कर्म? जूते काटना। जैसे टीचर अपना कर्म करता है, क्या है उसका कर्म? पढ़ाई लिखाई करवाना। ऐसे ही पंडित जी भी अपना कर्म करता है, क्या है उसका कर्म? पूजा पाठ करना। तुम्हारा कर्म नहीं है ये, ना तुम्हारा धर्म है। पंडित जी का कर्म है पूजा पाठ करना। इसीलिए पंडित जी क्या कहते हैं? भैया कर्म कांड करवा लो। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये तो कर्म कांड है। धर्म कांड क्या है? ये कर्म कांड है। पंडित कर्म कांड करते हैं, धर्म कांड नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म के बारे में उनको पता ही नहीं है। धर्म क्या है अच्छे से समझ लो। अपने आप को जीवात्मा मानना, अविनाशी मानना। जीवात्मा क्या है? नाचवान है क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कहां मान रहे हो अपने आप को अविनाशी? अपने आप को अविनाशी कोई मानता ही नहीं है। तुम तो अपने आप को ये मान के बैठे हो, मैं इतनी तारीख को पैदा हुई थी और इतनी तारीख में मर जाऊंगी। मैं कुछ साल पहले पैदा हुई थी, कुछ साल बाद मर जाऊंगी। तुम अपने आप को जीव भी नहीं मान पाए। अगर जीव ही मान लेते तो अमर हो जाते। तो धर्म क्या है? खुद को अमर जीव मानना और आत्मदेव की पूजा करना, उस आत्मदेव में समा जाना, इसको धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब होता है धारण करना। किसको? किसको? सत्य को। और सत्य क्या है? आत्मदेव ही सत्य है। ये पत्थर की मूर्तियां सत्य नहीं है, ये तो खंडित हो जाती हैं। पंडित जी खुद ही उठा के बाहर रख देते हैं भगवान जी को। पूछो क्या हुआ? अरे तीर कमान खंडित हो गया, मुकुट खंडित हो गया। अरे मुकुट ही खंडित हुआ है, उंगली थोड़ी नहीं कट गई, हाथ थोड़ी नहीं कट गया मूर्ति का। अपने बच्चों का हाथ भी कट जाए तो बाहर नहीं निकालते घर से, और भगवान का मुकुट टूट गया हल्का सा तो कहते हैं बाहर निकाल दो उसको। उल्टा काम चल रहा है। तो पहली बात तो ये धर्म है ही नहीं। धर्म क्या है? आत्मा में रमण करना ही धर्म है। कहां लिखा है? गीता में लिखा है। गीता में कर्म कांड और धर्म कांड दोनों दे रखे हैं। अध्याय 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इन श्लोकों को पढ़ोगे तो इसमें कर्म कांड लिखा हुआ है कि क्या कर्म करने चाहिए। उसमें क्या लिखा है कि देवी देवताओं की पूजा करना, यज्ञ करना, हवन करना, बचा हुआ अन्न प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, यह कर्म कांड है। किंतु यानी कह रहे हैं किंतु जो आत्मा में रमण करते हैं तो क्या करना है? अब केवल सत्य को जानना है। सत्य क्या है? सत्य हम सबके पास है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबके पास सत्य है, सबके पास राम है। कहते हैं तुझ में राम,
मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। ये जो राम की बात चल रही है कि तुझ में राम मुझ में राम, ये कौन सा राम है, इसको जानना पड़ेगा। जो हम सब में विराजमान है वो कौन सा राम है? उसे आत्म राम कहते हैं। आत्म राम तो कहते हैं सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, और बलिहारी वा घट की, जा घट प्रगट होए। कहते हैं आत्मा तो सब में है, आप में भी है, मुझ में भी है, सब में विराजमान है, लेकिन उसका ज्ञान किसी के पास नहीं है। वो कैसे प्राप्त होगी ये भेद किसी के पास नहीं है। तो कह रहे बलिहारी व घट की, बलिहार जाते हैं उस घट के जिसे आत्मा को प्रकट करने का भेद प्राप्त हो जाए, वहां आत्मा प्रकट हो जाए। बलिहारी व घट की, जा घट प्रगट होई। बलिहार जाते हैं उस जीव को जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके आत्ममयी हो जाए। तो साहिब ने समझाने में कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ये जीव बेचारा समझ ही नहीं पाया। ये पत्थरों को भगवान मान के बैठ गया, राम जी को, कृष्ण जी को, हनुमान जी को पत्थर मान लिया इसने। बताओ, क्या राम जी पत्थर के थे, या कृष्ण जी पत्थर के थे, या हनुमान जी पत्थर के थे? अरे अहिल्या तो सुनी थी हमने कि पत्थर की थी, वो भी पत्थर की नहीं रही। जब त्रेता युग में भगवान राम उस जंगल में गए जहां वो पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी, और उन्होंने उस पत्थर को पैर लगाया, तो वो पत्थर की मूर्ति भी इंसान बन गई। तो भगवान वो है जो पत्थर को इंसान बना दे, और इंसान वो है जो भगवान को ही पत्थर बना दे। देखो गली गली में बना रखे भगवान पत्थर के। किसने बनाया? इंसान ने बनाया। कैसे बनाया? ऑर्डर देके बनवाया। ऑर्डर देके बनवाया, भैया एक मूर्ति बना देना भगवान राम की, एक मूर्ति बना देना विष्णु जी की। अब ऑर्डर ले रहा, कितने हाथ बनाऊं, कितने पैर बनाऊं, कितनी गर्दन बनाऊं? बताओ, इंसान भगवान को बनाएगा? तो ये मूर्खता है, मूर्खता है ये। तो क्या करना है? इंसानों के द्वारा बनाया हुआ भगवान रिजेक्ट कर देना है। वो भगवान नहीं है। उसको खिलाओ, खाएगा क्या? उसको पिलाओ, पिएगा क्या? अरे उसके सामने तुम्हें कोई मार रहा तो बचा ना पाएगा? क्या कृष्ण जी ऐसे थे कि उनके सामने कोई भी मार खाए बचाते नहीं थे क्या? बताओ, ऐसा भगवान नहीं चाहिए हमें, जो बोले ना डोले ना खाए ना पिए। चोर भी चोरी करके लेके जाता है गल्ला, उसको भी आशीर्वाद दे रहे होते, जा ले जा। उसके बाद पंडित जी परेशान है, गल्ला कौन ले गया, गल्ला कौन ले गया? भगवान से नहीं पूछेंगे, वहां पुलिस में जाएंगे, थाने में। बताओ, भगवान के सामने से गल्ला ले गया चोरी करके, वो रोक नहीं पा रहे हैं, उसी पत्थर की मूर्ति में तुम्हारा विश्वास बना रहे हैं कि भगवान तेरा भला करेंगे, और पंडित जी का भला ना हो पाया उससे, पंडित जी का गला चोरी हो गया। समझो बात को, जो अपना गल्ला नहीं बचा पा रहा है वो तुम्हारा गल्ला कैसे बचाएगा? जो अपना घर नहीं बचा पा रहा है वो तुम्हारा घर कैसे बचाएगा? जो अर्जुन के बच्चे को नहीं बचा पाए, अर्जुन का लड़का कौन था? अभिमन्यु। क्या कृष्ण जी साथ में नहीं थे? क्यों नहीं बचा पाए? जो अपने प्रिय भगत, अपने प्रिय मित्र, अपने प्रिय साथी का लड़का नहीं बचा पाए, वो तेरा लड़का बचाएगा? इतना भी नहीं समझ में आ रहा किसी को, और सब अंधभक्ति में दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। भगवान जी हमारा भला करेंगे, हमारा भला करेंगे। बताओ, अर्जुन के लड़के की मौत हो गई, भगवान कुछ ना कर पाए, तेरे लड़के को बचाएंगे? बताओ, क्या लगते हो तुम भगवान को? तो इसी को समझना है। कृष्ण जी ये सब नहीं कह रहे जो हमें पढ़ा दिया गया है कि मंदिर जाओ, मूर्तियों में स्नान कराओ, ये कराओ, वो कर। ये सबका खंडन करते हैं कृष्ण जी, और आत्मा का जिक्र करते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका,
न चैनम क्रोधम तापे न शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, ना ही आत्मा को कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही इसको जल भिगो सकता है, ना ही वायु इसको सुखा सकती है। क्या बोल रहे हैं? समझ में आया कभी? क्या बता रहे हैं? बस मुंह उठा के चल पड़ते हैं, जहां पर भेड़ चाल में जहां कोई जा रहा वहीं पीछे पीछे लग जाएंगे। अरे स्वयं अध्याय करो, स्वयं अध्ययन करो, देखो ग्रंथ क्या कह रहे हैं, हमें करना क्या था और करवाया क्या जा रहा है। जन्म बर्बाद करवाया जा रहा है हमारा, वो भी भगवान के नाम पे। भगवान जो कह रहे हैं बिल्कुल उनसे उल्टा करवाया जा रहा है, और किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि भेद ही नहीं पता है, करे तो करे क्या। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि साच कहूं जग मारन धावे, और झूठे को पतियाई हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमसे झूठ कहा ना जाई हो। हम झूठ नहीं कह सकते। आत्मा है तो उसको सत्य ही कहेंगे, शरीर झूठ है उसे झूठ ही कहेंगे, भले वो किसी का भी हो। शरीर का मतलब ही झूठ है तो उसे झूठ ही कहना है। समझ लो, वो सत्य नहीं हो जाएगा। तो यही सब संतों ने समझाया, मीराबाई ने समझाया। पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनाया, पायो जी में नाम रतन धन पायो। तो वो वस्तु अमोलक क्या है? वो ये मूर्ति नहीं है 20 रुपए की, जो कहते हैं मीराबाई मूर्ति ले लेके घूमती थी। वो तब तक घूमती थी जब तक उसके जीवन में सदगुरु नहीं आ गए। जब उसके जीवन में गुरुजी आ गए, मूर्ति छूट गई। अब क्या आ गया उसके जीवन में? मूर्ति की जगह अनमोलक वस्तु, जिसका कोई मोल ही नहीं है। और वो क्या है? आत्मा है। आत्मा, आत्मा ही वो अनमोल वस्तु है जो कोई खरीद और बेच नहीं सकता। पूरा शरीर बिक जाएगा तुम्हारा, खरीदने वाले बहुत बैठे हैं। आंख से लेके बाल तक, बाल से लेके खाल तक, खाल से लेके हड्डी तक, किडनी, लीवर, गुर्दे, फुर्दे सब बिक जाएंगे तुम्हारे मार्केट में। सब कुछ बिक जाएगा, लेकिन कोई कहे कि आत्मा खरीद के ले आओ। डॉक्टर बोले तेरे लड़के का ऑपरेशन कर रहा हूं मैं, जाओ बेटा एक आत्मा खरीद के ले आओ। अगर इसकी आत्मा निकल गई तो वो डाल देंगे, लेके आओ जरा, जाओ जरा खरीदने, पता लगेगा तुम्हें। अनमोलक है वो, उसका कोई मोल नहीं है, वो बिकती नहीं है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, यानी मुझे मेरी अनमोल आत्मा का ज्ञान मेरे गुरुदेव ने दे दिया। आत्म ज्ञान मेरे गुरुदेव ने दे दिया। आत्म ज्ञान का मतलब क्या होता है? अच्छे से समझ लो, क्योंकि हमारी नकल मार मार के अब जितने बाबा जी बैठे हैं संसार में, ये सब आत्म ज्ञान करते नजर आएंगे आपको। 2018 में आत्म ज्ञान का खुलासा हमने शुरू किया। आज पत्थर पूजने वाले भी, राधे राधे जपने वाले भी, राम राम करने वाले भी आत्मा आत्मा करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आत्मा आत्मा करने का विषय नहीं है, आत्मा का अनुभव होना चाहिए। तो कह रहे हैं अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाट लगाई। बिना अनुभव के किसका अनुभव करना है? आत्मा का। किसकी आत्मा का? अपनी आत्मा का। इसीलिए इसका नाम आत्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान, आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि राधे राधे जपो, राम राम जपो, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड जपो। आत्म ज्ञान का मतलब ही ये है कि बाकी सबको छोड़ दो और खुद को जान लो। जैसे मैं किसी को कहूं 100 पन्ने की कथा लिखो, तो किसी की भी लिख दोगे, किसी की भी कथा लिख सकते हैं। और मैं कहूं 2 पन्ने में आत्म कथा लिखो,
आत्मकथा लिखोगे। आत्मकथा यानी अपनी कथा। मैं तुम्हें कहूं बंदूक देके कि हत्या करो, किसी की भी कर दो, और मैं बंदूक देके कहूं आत्महत्या करो, तो किसको गोली मारोगे? खुद को। दूसरों को छोड़ दो, खुद को गोली मारनी पड़ेगी। जहां आत्म शब्द जुड़ जाए वहां सारा मामला तुम्हारे खुद के ऊपर आ जाता है। वही बंदूक देके मैंने कहा रक्षा करो, तो किसी की भी रक्षा करो, और मैंने कहा केवल आत्म रक्षा करनी है, तो किसकी रक्षा करोगे? खुद की। समझो, तुम पैसे मांगने आए, मैंने कहा निर्भर हो जाओ, तो किसी में भी हो जाओ, और तुम निर्भर हो जाओ तो किस पे निर्भर होना है? खुद में, अपने आप पे निर्भर होना है। इसी प्रकार जब मैं कहता हूं ज्ञान प्राप्त करो, तो किसी का भी ज्ञान प्राप्त कर लो, राम जी का, श्याम जी का, हनुमान जी का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, गॉड का, किसी का भी ज्ञान लेते फिरो। और जब मैं कहता हूं आत्म ज्ञान प्राप्त कर लो, तो किसका ज्ञान लेना है? खुद का। खुद का ज्ञान प्राप्त करना है। तुम कौन हो, तुम क्या हो, जब ये जान जाओगे, इसे आत्म ज्ञान कहते हैं। कबीर साहब यही ज्ञान देने आए थे। कबीर साहब यहां अपना नाम जपवाने नहीं आए कि मेरा नाम जपो, सत्य कबीर, सत्य कबीर, सत्य कबीर। कबीर साहब यहां तुम्हें तुम्हारा नाम बताने आए थे, तुम्हारा निज नाम समझाने आए थे कि तुम्हारा क्या नाम है। तो कहते हैं 3 गुणों की भक्ति में अरे भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन, कैसे लागे पार निज नाम बिन। यानी तुम्हें तुम्हारा नाम पता होना चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है, किसी और का नहीं जपना। आज के टाइम में क्या हो रहा है, किसी भी गुरु के पास जाता है कोई नाम लेने, गुरु क्या करता है? दूसरे का नाम जपवा देता है। राम राम जप ले, श्याम श्याम जप ले, राधे राधे जप ले, ओम नमः शिवाय जप ले, अल्लाह अल्लाह जप ले, वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले। अरे किसी और का नाम नहीं जपवाना है, तुम्हें तुम्हारा नाम बताना है। तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम्हारी क्या हस्ती है। और जब तुम अपने आप को जान लोगे तो समझो कि तुमने परमात्मा को जान लिया, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, यही समझना है। और परमात्मा को जान लिया तो समझो तुमने खुद को जान लिया, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, जीव परमात्मा नहीं है। कोई सोचे जीव ही परमात्मा है, बिल्कुल नहीं। आत्मा सो परमात्मा है। इसी को बोला गया, सोई जाने जेहू देई जनाई, और जानत तुम ही हुई जाई। यहां पर भी दो नहीं रहे कि मैंने भगवान के दर्शन करे। दर्शन वर्शन नहीं करते किसी के। क्या करना है? जानत तुम ही हुई जाई। यानी भगवान को पाना नहीं है, भगवान हो जाना है, तब मुक्ति मिलेगी। भगवान के दर्शन नहीं करने हैं, भगवान हो जाना है। दर्शन तो रावण ने भी किए थे, नहीं किए क्या? भगवान शंकर के दर्शन किए, मुक्ति होगी उसकी क्या? उसका कल्याण हो गया क्या? तीर से मारा गया। भगवान के दर्शन करने के बाद भी तीर से मारा गया, तो कहां कल्याण हुआ? भस्मासुर ने दर्शन किए भगवान के, तो क्या हुआ? उसी दिन मारा गया। तो भगवान के दर्शन करके तो मारे जाते हैं सब, तुम कैसे बचोगे? किसी भगवान के दर्शन नहीं करने हैं। जानत तुम ही हुई जाए। ऐसा परमात्मा ढूंढो जो तुम्हें अपने जैसा ही बना ले।
इसी को साहिब ने कहा है, गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। अपने समान कर लेगा वो, अलग अलग नहीं रह पाओगे कि तुम कहीं और रहते हो, परमात्मा कहीं और रहता है, एक हो जाओगे। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखकर मैं चली मैं ही हो गई लाल। यानी हर जगह दो से एक होने का इशारा मिल रहा है, हर जगह। गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं, आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। यानी आत्मा और परमात्मा में जो भेद करके बैठे हैं हम लोग, उस भेद को खत्म करने वाला गुरु मिल जाए तो दोनों का भेद जब खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे? अभेद हो जाएंगे, अभेद। जैसे गंगा नदी जब तक समुद्र में नहीं मिली तब तक दो है, एक समुद्र एक गंगा, तब तक दो रहेंगे। और जब वो गंगा समुद्र में मिल गई अब कितने रहे? अब एक हो जाएंगे। बस इसी को समझना है। तो ये सूरत अलग है, इसलिए दो प्रतीत हो रहा है मामला, एक मैं और एक परमात्मा। और जब ये सूरत घूम के परमात्मा में लीन हो जाएगी तो फिर एक ही हो जाएंगे, फिर दो नहीं रहते। समझो, इसी को गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। सोना और सोने के गहने, समुंदर और समुद्र की लहरें, ये दो प्रतीत होती हैं लेकिन है एक ही, है एक ही। बस दो प्रतीत हो रही हैं, बस यही अज्ञान है। इसलिए परमात्मा को ढूंढना नहीं है, परमात्मा हो जाना है। कैसे होंगे? जब तुम्हें ऐसा गुरु मिलेगा जो तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाएगा। नकली स्वरूप तो देख लिया तुमने, ये सब नकली स्वरूप बैठा हुआ है, हाथ पैर कान आंख नाक बाल खाल वाला। जो तुम्हारा असली स्वरूप है उसकी ना आंख है, ना हाथ है, ना पैर है, ना बाल है, ना खाल है, ना हड्डी है, ना मांस है। वो स्वरूप कैसा है? उसे शब्द स्वरूप कहते हैं, शब्द स्वरूप। तुम्हारा असली स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूप। तुम्हारा नकली स्वरूप क्या है? देह स्वरूप। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सने। कहते हैं हम हैं शब्द, यानी मैं अविनाशी आत्मा हूं। शब्द हम माही, उसी अविनाशी आत्मा से ये सारे शब्द निकलते हैं। तुम्हारे मुंह से जितनी आवाजें निकल रही हैं, जितने शब्द निकल रहे हैं, किसकी वजह से? उसी आत्मा की वजह से। और जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ दिया अब शब्द निकल के दिखाई पड़े। तो कह रहे हैं हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सने। शब्द न बिन से यानी शब्द का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि शब्द क्या है? शब्द ही परमात्मा है, शब्द ही हमारा निज स्वरूप है। समझो, साहिब समझा रहे हैं बीजक में, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। परख ले उस शब्द को जो तेरा गुरु तुझे दे रहा है।
कहीं 52 अक्षरों से बनने वाला शब्द तो नहीं पकड़ा दिया? कहीं तेरे गुरु ने हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी का नाम तो नहीं पकड़ा दिया? कहीं तेरे गुरु ने बोलने वाला नाम तो नहीं पकड़ा दिया? कहीं तेरे गुरु ने जपने वाला नाम तो नहीं दे दिया कि तोते की तरह जपते चले जा रहे, जपते चले जा रहे, बर्बाद हो जाओगे? साहिब समझा रहे हैं, वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर, सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। समझो बात को, यानी कोई भी मंत्र, कोई भी जंत्र, कोई भी तंत्र अगर तुम्हें तुम्हारे गुरु ने दे दिया तो समझो कि तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया। तुम मंत्र जपते जपते मर जाओगे, कभी सत्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। और अगर ऐसा गुरु मिल गया जिसने तुम्हारे सारे मंत्र जंत्र छुड़वा दिए और उस एक परम तत्व का ध्यान करना सिखा दिया, तो समझ लो कि तुम्हारा काम बन जाएगा। इसी को साहिब ने समझाया, श्वासा की कर सिमरनी, यानी ये लकड़ी वाली सिमरनी छोड़ दे, ये माला फेरना छोड़ दे, ये नाम जपना छोड़ दे। कह रहे हैं, श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आ। कहते हैं, ये लकड़ी की माला छोड़, ये मंत्र जंतर जपने छोड़, भगवान के नाम जपना छोड़, और क्या कर, उस परम तत्व को जान जिसकी वजह से सारे भगवानों के निकलते हैं तेरे मुंह से नाम। जैसे तुम्हारे मुंह से निकला राम राम राम, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम्हारे मुंह से निकला अल्लाह अल्लाह अल्लाह, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम्हारे मुंह से निकला वाहिगुरु वाहिगुरु, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम्हारे मुंह से निकला यहोवा यहोवा, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ये सारे नाम किसकी वजह से निकल रहे हैं? आत्मा की वजह से। तुम घर से ऑफिस जा रहे हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम घर से मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, गुरुद्वारे चर्च जा रहे हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम मंदिर से घर वापस आ पा रहे हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम इस पंडाल में आके बैठे हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और इस आत्मा को ही नहीं जानते। आत्मा का नाम सुना है ना सबने? आत्मा, अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो साथ में, कि किसी के घर में छूट गई? लेके आए हो साथ में? हाथ लगा के चेक कर लो जरा एक बार, हाथ लगाओ जरा, कहां लगाओगे? शरीर को ही हाथ लगा सकते हो, आत्मा को कैसे हाथ लगाओगे? और क्या गारंटी है, क्या प्रूफ है कि तुम्हारे पास आत्मा है? कैसे सिद्ध करोगे तुम्हारे पास आत्मा है? एक पंखा चल रहा है और एक पंखा रुका है, वहां सिद्ध कर सकते हैं, एक में करंट है एक में नहीं है। तुम कैसे सिद्ध करोगे तुम्हारे पास आत्मा है कि नहीं है? ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये जो तुम चल रहे हो ना, ये जो तुम हंस रहे हो ना, ये जो तुम गा रहे हो, बजा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ये सब आत्मा की वजह से ही है। और जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देगी तो क्या होगा? मिट्टी की ढेर की तरह पड़ जाओगे नीचे, लाश कहलाओगे। अभी जिंदा हो तो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि जिसकी वजह से तेरी उंगली हिल रही है, तेरे पैर हिल रहे हैं, तेरी जुबान हिल रही है,
तेरा शरीर हिल रहा है, उसको तो जानता नहीं है। और जो कभी ना हिले ना डुले ना बोले ना खोले, उसको भगवान मान के बैठ गया है। पत्थरों को भगवान मान लिया है और आत्मा को कचरे के ढेर में फेंक रखा है। जरूरत ही नहीं है जानने की। बताओ, इसीलिए कबीर साहब ने कहा, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हंसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन से ज्ञान के बिना नर भटक रहा है? आत्म ज्ञान के बिना। इसी आत्म ज्ञान को सब संतों ने, सब महात्माओं ने अपनी अपनी वाणी में व्याख्या किया। सबने आत्मा का जिक्र किया है, लेकिन ये बेचारा भोला जीव समझ ही नहीं पाता। हर ग्रंथ में एक आखिरी अवतार का जिक्र किया गया है कि इस दुनिया में जब आत्मा का ज्ञान लुप्त हो जाएगा, कोई जानेगा ही नहीं आत्म ज्ञान को, तब एक ऐसा अवतार आएगा जो सारी दुनिया को आत्मा से जोड़ देगा, आत्म ज्ञान से जोड़ देगा। हिंदू धर्म में उसे कल्कि अवतार कहा गया कि कल्कि अवतार आएंगे, घोड़े पे बैठ के तलवार लेके आएंगे और सारी दुनिया को क्या कर देंगे? सनातनी बना देंगे। सनातन का मतलब क्या है? आत्मा ही सनातन है। वो आत्मज्ञानी बना देंगे सबको। यही कुरान में बोला गया। हदीसों में क्या बोला गया कि दुनिया खत्म होने से पहले इमाम मेहदी आएंगे और सारी दुनिया को क्या बना देंगे? मुसलमान बना देंगे। मुसलमान का मतलब ये नहीं होता कि तुम टोपी पहन लो, मूंछ कटा के दाढ़ी रख लो, मुसलमान बन गए। तुम पैजामे ऊंचे ऊंचे पहनने लग जाओ, मुसलमान बन गए। तुम नमाज पढ़ने लग जाओ, मुसलमान बन गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुसलमान दो शब्दों से मिलकर बना है, मुसल्ला और ईमान। जब तक ये दोनों चीजें तुम्हारे पास नहीं होंगी, तुम मुसलमान बन ही नहीं सकते। ईमान तो सबको पता है। ईमान का मतलब होता है ईमानदार, यानी अच्छे काम करने हैं, ईमानदारी से सारे काम करने हैं। ये तो सबको समझ में आता है। कहते भी हैं मुसलमान लोग, भैया ईमान में आ जाओ, ईमान ले लो, यानी उनको ईमान में आ गए तो मुसलमान हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुसल्ला भूल जाते हैं ये लोग। मुसल्ला क्या होता है? जिसपे खड़े होकर नमाज पढ़ी जाती है। एक तो 250-300 रुपए का मुसल्ला आ जाता है, ये नकली है। जो असली मुसल्ला है, जहां पे खड़े होके असली नमाज अता होगी, वो कुछ और है। उसी को हमारे हिंदू धर्म में मृगशाला बोलते हैं। मृगशाला, तुमने देखा होगा पुराने ऋषि मुनि बैठे होते हैं आसन लगा के, तो नीचे मृगशाला बिछी होती है। अब मृगशाला का मतलब क्या होता है? हिरण की खाल। अब यानी वो बाबा तो बेचारा भक्ति करने बैठा, पहले हिरण को मारे और उसकी खाल खींचे, तब जाके वो मृगशाला में बैठे। तो यानी पहले पाप करे फिर पुण्य कमाए। ये सांकेतिक ज्ञान होता है। मृगशाला और मुसल्ला एक ही चीज है, एक ही चीज है जिसके ऊपर बैठ के भक्ति की जाती है। वो मृगशाला और मुसल्ला क्या होता है? वो बहुत ही नरम होती है। मृगशाला क्या होती है? हिरण की खाल की तरी बनती है, बहुत नरम होती है, यानी बड़ी अच्छी नरम मुलायम। उस मुलायम हिस्से को मृगशाला कहते हैं, जिसपे बैठ के लगेगी क्या बात है। और मुसल्ला भी ऐसा ही होता है, ऊपर से बिल्कुल मुलायम होता है। ये नकली है। असली इबादत कहां की जाती है? वो मुसल्ला कहीं और लगा है। उस मुसल्ले का भेद बताने वाला, उस मुसल्ले पे खड़ा करवाने वाला, उस मुसल्ले के ऊपर नमाज पढ़वाने वाला, उसे सतगुरु कहते हैं, उसे कामिल मुर्शिद कहते हैं। अरबी भाषा में कामिल मुर्शिद, केवल मुर्शिद नहीं, कामिल, केवल गुरु नहीं, सतगुरु उसे कहते हैं। तो उसी का जिक्र हदीसों में है, उसी का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब में, उसमें क्या बोला गया कि एक मर्द का चेला आएगा, आण 78 जान 97,
होर भी उठसी मर्द का चेला, यानी जब सारे मर्द को भूल गए होंगे, मर्द यानी परमात्मा, जब सारा संसार परमात्मा को भूल गया होगा कि परमात्मा से कैसे कनेक्शन जोड़े, और परमात्मा के नामों में फंस गया होगा, 52 अक्षर के नामों में फंस गया होगा, तब एक मर्द का चेला आएगा जो 52 अक्षरों से सबको छुड़वा देगा और आदि अक्षर परमपिता परमात्मा से जुड़वा देगा। इसी की महिमा बाइबल में बोली गई कि ईसा अभी मरे नहीं है, वापस आएंगे, और जब वो वापस आएंगे तो सारी दुनिया को क्या बना देंगे? क्रिश्चियन बना देंगे, यानी सबको सत्य का भेद समझा। यही यहूदियों में क्या है उसका इतिहास, क्या हुआ है? मैं वो नहीं जो तू मान बैठा है, यानी ये तत्व की तरफ इशारा है, यानी आत्मा वो है जो वो है जो तू मान बैठा है, वो नहीं है। तो उसी को यहोवा बोला गया, उसी में बोला गया कि इलियास आएंगे और वापस सारी दुनिया में यहोवा का यानी तत्व ज्ञान का प्रचार कर देंगे। उसी को कबीर सागर में बोला गया चूड़ामणि, चूड़ामणि यानी इस मन रूपी काल भगवान का चूड़ा कर दिया जाएगा और सत्य के साथ जोड़ दिया जाएगा। इसी को महात्मा बुद्ध के धर्म में मैत्रेय बुद्ध बोला गया कि एक समय ऐसा आएगा जब सब आपस में लड़ रहे होंगे, धर्म के नाम पे, जमीन के नाम पे, जायदाद के नाम पे, साधु संत आश्रमों के नाम पे लड़ रहे होंगे, मर रहे होंगे, खप रहे होंगे। इतने में मैत्रेय बुद्ध आ जाएंगे। मैत्रेय बुद्ध मतलब जो सबको मित्रता सिखा देंगे, जो आपस में प्रेम बढ़ा देंगे, जो सबको दोस्ती करवा देंगे और एक परमात्मा से जोड़ के सबकी मुक्ति करवा देंगे। हर ग्रंथ में यही जिक्र किया गया, लेकिन ये जीव बेचारा समझ ही नहीं पाया और नाना प्रकार के पाखंडों में फंस गया। अब वो समय आया है जब हमें सत्य को जानकर एक झंडे के नीचे आ जाना है, हमें सत्य को जानकर एक सत्य साहिब के नीचे आ जाना है, एक सत्य को जान के उस परम पिता परम तत्व को जान लेना है, तब हमारा कल्याण हो जाएगा और बार बार जन्म मरण का खेल खत्म हो जाएगा। इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं, इसी को मूल ज्ञान कहते हैं। तो यही ज्ञान पूरे विश्व में उजागर होने का अब समय आ गया है। अब वो समय है जब पूरी दुनिया में इस ज्ञान का परचम लहराएगा और क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके सब इस सत्य ज्ञान को समझेंगे, इस सत्य ज्ञान को जानेंगे। इसी के बारे में हमारे मदन साहेब, जिनको सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब राधापति के नाम से मिले, वो भी इसी समय का इशारा करके क्या बोलते हैं? कहते हैं चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, मेरी बात सत्य कर मानो, मदन समझ अपने मन मानो, चौथी गद्दी का विस्तारा, डंका बाजी सब संसारा, हम उनके सिर बैठब आई और वासे पार कोई नहीं पाई। यही कबीर साहब ने मदन साहब को इशारा किया कि हे मदन, एक समय ऐसा आएगा जब इस सत्य ज्ञान का डंका पूरे संसार में बजेगा और वो कोई और नहीं बजा रहा होगा, हम ही उनके सिर बैठब आई, मैं ही उसके सिर पे बैठ के सत्य ज्ञान को उजागर कर रहा हूंगा और पूरे विश्व में इस एक ज्ञान की लहर चला दूंगा। ये कबीर वचन है। कौन से ग्रंथ में लिखा है? अभिनंदन ग्रंथ में। कहां से छपा है? ये बड़ैया गद्दी से छपा है, जौनपुर वाली। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्हीं गद्दियों के महंतों को इस ग्रंथ के बारे में ABCD नहीं पता। इस ग्रंथ का वो घोर विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ में उन सबके पाखंड का भी उजागर किया गया है। क्या कहते हैं मदन साहब को कबीर साहब? मदन पंथ में बहुत चले हैं,
मदन पंथ में बहुत से गुरु आएंगे। अरे बहुत मदन में पंथ चले हैं, बहुत ज्ञान कथ के समझाई हैं। बड़े बड़े ज्ञान कथनाएं होंगे और कर क्या रहे होंगे? समाधियां बना के माथे टेक रहे होंगे, समाधियां बना बना के दिए जला के माथे टेक रहे होंगे। ये मदन पंथी, इन सबका भांडाफोड़ उसी ग्रंथ में किया गया है। कह रहे बहुत मदन में पंथ चले हैं, बहुत ज्ञान कथ के समझे हैं, ताकि बात न मानो एका, सार शब्द में राखो टेका। ये हम जीवों के लिए बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों से दूर रहना है जो जीवों का करोड़ों अरबों का माल पैसा आश्रमों में लगा देंगे। आज जिस गद्दी की मैं बात कर रहा हूं, 1.5-2 करोड़ रुपए की दीवारें लगी है वहां पे, 2 करोड़ रुपए ईंट पत्थर में लगा दिए। यही 2 करोड़ अगर जीवों के कल्याण में लगते, ग्रंथ छपते, वाणियां छपती, संतों का सार छपता, गली गली में प्रचार होता, तो बताओ कल्याण होता कि नहीं होता? जीवों का कल्याण करने के लिए संत आते हैं, ये ईंट पत्थर खरीदने बेचने नहीं आते। बर्बाद कर दिया इन लोगों ने मदन पंथ को। इन्हीं लोगों से छुटकारा पाए ये जीव, इसीलिए ये वाणी बोली गई है कि बहुत मदन में पंथ चले हैं, यानी बहुत सारे गुरु मिलेंगे मदन पंथ में। कोई कहेगा हमसे नाम ले लो, कोई कहेगा हमसे नाम ले लो, और क्या करेंगे? गांजा फूकेंगे, तंबाकू खाएंगे, जर्दा खाएंगे, बीड़ी फूकेंगे और गुरु कहलाएंगे। अरे बहुत मदन में पंथ चले हैं, बहुत ज्ञान कथे समझाई है। बड़ा बड़ा ज्ञान कथेंगे जैसे परमात्मा इन्हीं के पास बैठा हुआ। इनकी बात ना मानो एका, इनकी कोई बात मत मानना, सार शब्द में राखो टेका। जो सार शब्द का भेद समझाए और इस माया से दूर करे, केवल उसके साथ जुड़ना है। और कौन है वो? खुद बता दिया है कि उनके सिर हम बैठब आई, वहां से पार कोई नहीं पाए। यानी जो सारे संसार में प्रचार करेगा, समझ जाना मैं ही बैठा हूं उसके सिर पे। मैं कुएं का मेंढक नहीं, मैं पूरे संसार का साहिब हूं, समझ जाओ। ये वो पंथ नहीं है जो कुएं में बैठ के चलाया जाता है कि अपना आश्रम बना लिया, अपना काम बन गया, भाड़ में गई जनता। ये ऐसा पंथ नहीं है भाई। ये ऐसा पंथ है जो पूरे संसार को एक करने का ताकत रखता है, जो पूरे विश्व को एक करने की हिम्मत रखता है। ये वो पंथ है, समझो इसको। तो यही कबीर साहब ने समझाया कि पाखंडवाद से दूर हो जाओ, इस आश्रमवाद से दूर हो जाओ। राजा पीपा जिसका चेला था, बताओ कितना बड़ा आश्रम बनाया उसने, छोटी सी कुटिया में रह के चले गए। ये लोग कुटिया में नहीं रह सकते, इनको बड़े बड़े आश्रम चाहिए, बड़ी बड़ी गद्दियां चाहिए, बड़े बड़े संगमरमर चाहिए इन लोगों को। ये तुम्हें ज्ञान देंगे, बेटा कम में जीवन जियो, छोटे में जीवन जियो, रूखा सूखा खा लो। और खुद क्या खा रहे हैं? खुद क्या कर रहे हैं? अरबों खरबों का पैसा इन्होंने आश्रमों में लगा रखा है। तुम्हें कहेंगे छोटे मकान में भी रह लो, भगवान का भजन करो, लेकिन खुद नहीं रह सकते छोटी सी झोपड़ी में। ये दुर्दशा हो गई है इस पंथ की। लेकिन कबीर साहब ने मदन साहब को बिल्कुल क्लियर बोल दिया था कि मैं वापस आऊंगा मदन, और मैं ही पूरे विश्व में इस पंथ का उजागर करूंगा। उसके बाद ये पंथ पूरे विश्व में छा जाएगा और हर विवेकी हंस इस झंडे के नीचे खड़ा दिखाई देगा। और वो समय आ गया है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदी की सतनाम। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। किस किस की समझ में मेरी बात आई? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही जागना है और जगाना है, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब सत्य का डंका बजेगा, पूरे विश्व में बजेगा, और हम सब मिलके इस कलयुग में सतयुग ले आएंगे। ये तब होगा जब हम सब एक हो जाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ आरती किसी जड़ पत्थर की पूजा नहीं है, किसी फोटो कैलेंडर की पूजा नहीं है। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ जीवित गुरु की आरती होती है। कैसे होती है?
मैं आगे बैठ जाऊंगा, थोड़े से फूल उठाने हैं और मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखे? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक ये नाशवान देह है, नाशवान काया है। ये नितिन दास नहीं है, ये नितिन दास का रथ है, रथ। ये मेरा रथ है। कितनी इंद्रियों का है? 10 इंद्रियों का, इसीलिए इसका नाम दशरथ है। नितिन दास दशरथ नहीं है, नितिन दास आत्म राम है। तो यहां आत्मा की पूजा होती है। हमारे यहां गुरु को आत्मा माना जाता है, शरीर नहीं माना जाता। इसलिए इन फूलों को क्या करना है? शरीर से परे आत्मदेव के चरणों में समर्पित कर देना है। तो ऐसे आत्मदेव की आरती होती है। और जो प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, क्योंकि हमारा प्रचार प्रसार टीवी चैनल में भी आता है। सुबह सुबह आप चैनल खोल के बैठेंगे, साधना टीवी, ईश्वर टीवी, इन दोनों चैनल्स पे टीवी में हमारा प्रचार चलता है। 195 देशों में ये टीवी चैनल पहुंचता है और जीवों को जगाता है। इसके लिए हमें कई लाख रुपए देने पड़ते हैं टीवी चैनल वालों को। वो कहां से संभव हो पाता है? वो आप लोग की जो दान है, आप लोग का जो चंदा है, आप लोग का जो समर्थन है, उसी से ये संभव हो पाता है। तो जो भी योगदान देना चाहेगा वो केवल और केवल चरणों में रखेगा और फूल सिर के ऊपर रखे जाएगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतना। जय सतना।